अब वो टाइम चला गया है जब सीएसके और एमआई फाइनल में जाती थी और आरसीबी बस दिल लीवर किडनी जीता करते थे। अब आरसीबी वाले फाइनल में जाते हैं और सीएसके और एमआई, खैर अब तो ये दिल लीवर किडनी भी नहीं जीतते। अनदर सीजन अनदर फाइनल फॉर आरसीबी। अभी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। अनदर सीजन अनदर फाइनल फॉर आरसीबी। भाई एज एन आरसीबी फैन मुझे खुद शौक हो रहा है, ये हम क्या बोलने लगे हैं, ये सब क्या होने लगा है भाई। दिस आरसीबी इज सो कुकिंग ब्रो। भाई इतना दुख, इतना डाउनफॉल और इतना सूखा हमने देखा है कि अब ये इतनी ज्यादा हरियाली देखकर अखियां चौंधिया जाती है। मतलब मुझे तो कसम से हंसी आती है भाई। मतलब जब मैं ये सोचता हूँ कि वी आर इन द फाइनल अगेन। अभी तो जस्ट जीती थी यार ट्रॉफी। मतलब ये ट्रॉफी जीतना, फाइनल खेलना, इनफैक्ट इवन प्लेऑफ्स में पहुंचना, ये सब तो हमारे लिए बहुत बड़ी बातें होती थी। हम तो बस चेन्नई, एमआई, केकेआर जैसी टीमों को ये सब करते देखा करते थे। ये हमारे लिए इतना कैजुअल कब से बन गया? मुझे लगता है हमारे लिए ये पीक डोमिनेटिंग एरा कैजुअल बना 3 बड़े मोमेंट्स पर। पहला, जब कैजुअली आरसीबी ने 2022 में रजत पाटीदार को एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट टीम में इंक्लूड किया। दूसरा, जब एंडी फ्लावर के मैनेजमेंट ने रजत पाटीदार को कैजुअली ही 2025 में अपना कैप्टन बना दिया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, शायद इसकी लोग उतनी बात नहीं करते, जब 18 मई 2024 को आरसीबी ने सीएसके को 27 रनों से हराकर आउट ऑफ नो वेयर, व्हेन देयर वाज जस्ट 1% चांस टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स, उन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बनाई। वो जीत ने आरसीबी को शायद इस तरीके से बूस्ट किया कि उसके बाद लिटरली आरसीबी हारना ही भूल गई। उसके बाद से आरसीबी का हमने राइज ही देखा है। You'll say, please, it's too much winning. We can't take it anymore. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. याद रखो कि इस बड़े मुकाबले में टॉस गुजरात ने जीता था और इनफैक्ट वो चेस करने गए भी थे। हम सबको पता था कि धर्मशाला में चेजिंग बायस्ड कंडीशंस कितनी ज्यादा हैं और ये गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज था। इनफैक्ट अगर आप हेड टू हेड बिटवीन गुजरात एंड आरसीबी आज तक उठाकर देखते, जिस टीम ने टॉस जीतकर चेस किया था उसी टीम ने मैच जीता था। बट इट ऑल चेंज्ड यस्टरडे। आप टॉस जीतो, हम मैच जीतते हैं। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी के पास ये चैलेंज था कि उन्हें एक बहुत बड़ा टोटल पोस्ट करना था एंड डेफिनेटली आरसीबी गॉट अ वेरी अटैकिंग स्टार्ट। शुरू से ही अटैक किया विराट कोहली ने और उनका साथ दिया पार्टिकल और अय्यर की कैमियो ने। पर होल्डर ने कोहली को प्ले डाउन कर दिया और अभी तो लोग होल्डर के कमेंट सेक्शन तक पहुंचे भी नहीं थे, तब तक विराट भाई जैसे ही चले, उनको देख देख के उनके पीछे पार्टिकल भाई भी चल दिए। इजीएस्ट वे टू गेट पार्टिकल आउट, गेट द विकेट ऑफ कोहली। कोहली की विकेट निकालो, पार्टिकल भाई खुद ब खुद चल देंगे। पूरे गेम में ये बस एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि जीटी एक्चुअली हैड अ चांस, बट इसके बाद रजत पाटीदार मजारी आंधी बनकर आया और उड़ा ही ले गया पूरी जीटी को। अगर आरसीबी की जगह जीटी में होता तो इंडियन टीम में जगह पक्की होती। इंडिया के रिसेंट ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड में 11 जीटी के प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं और इनफैक्ट बातचीत तो चल रही है शुभमन गिल के भी टी20 टीम में वापसी को लेकर। अब पाटीदार जीटी की ये सारी कहानी बाहर से बैठकर देख रहे थे, क्योंकि वो जीटी में खेल तो सकते नहीं थे, पर उन्होंने कहा खेल नहीं सकते, पेल तो सकते हैं। मुझे तो लगा कि कल पाटीदार ने ये सारे ड्रामे की खुन्नस जीटी को पीट पीट कर निकाली है। बोल देना पाटीदार पेल के चला गया। ब्रो स्कोर्ड 93 ऑफ जस्ट 33 बॉल्स, 281 का स्ट्राइक रेट। पर भाई ये तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि शुरू के 14 बॉल्स में ही वॉज जस्ट प्लेइंग एट 21 रन एंड देन इन लास्ट 20 बॉल्स भाई ने 72 रन बनाए। दिस इज क्रेजी। और अगर ये क्रेजी है तो अभी और क्रेजियर सुनो भाई। इस पूरी पारी में कैन यू बिलीव इट दैट रजत पाटीदार प्लेड जस्ट 1 डॉट डिलीवरी, और वो भी एक जो डॉट थी वो लेग बाई के थे और वो भी एक्चुअली में बैट पर लगा था, बस अंपायर ने लेग बाई दे दिया। आई मीन इतने बड़े मैचेस में ऐसा क्रेजी आंकड़ा और ऐसी क्रेजी डोमिनेटिंग इनिंग बहुत कम देखने को मिलती है एंड दैट इज वाई रजत पाटीदार इज स्पेशल। क्योंकि ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है कि रजत पाटीदार ने बड़े मैच में रन बनाए हैं, ये बंदा शुरू से ही बड़े मैच का हीरो रहा है। रजत पाटीदार नाम का एक सितारा आरसीबी को मिला है। इसकी तो पहचान ही दुनिया को तभी हुई थी जब आरसीबी के लिए इन अ मस्ट विन एलिमिनेटर गेम अगेंस्ट एलएसजी इन 2022 आईपीएल रजत पाटीदार प्लेड वन हेल ऑफ अ सेंचुरी नॉक। 112 रन बनाए थे उन्होंने जस्ट 54 बॉल्स में। ईडन गार्डन में ये मुकाबला था एंड उनकी इसी नॉक ने तो पूरी दुनिया को ये बताया था कि आरसीबी को उनका अगला स्टार रजत पाटीदार मिल गया है। रजत पाटीदार इन आईपीएल प्लेऑफ्स, इनिंग 6 रन्स 338, एवरेज 112, स्ट्राइक रेट 193, 50s to 100s 1। क्रेजी भाई। इनफैक्ट इस सीजन भी रजत ने 486 रन बनाए हैं, 44 की एवरेज और 196 के ही स्ट्राइक रेट के साथ। आई मीन मैं कहता हूं कि इस बंदे का बस नाम रजत है, काम ये सारे डायमंड वाले ही करता है। जैसी रजत की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, लीडरशिप है और विन रेशियो है सिंस ही हैज टेकन ओवर एज द आरसीबी कैप्टन। 70% का विन रेशियो रखता है बंदा। आई मीन ही हैज डन एवरीथिंग टू बी इन द इंडियन टी20 साइड। और मैं तो ये कहता हूं ना कि इससे ज्यादा एक खिलाड़ी के तौर पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपने लिटरली सब कुछ किया है। स्पिनर्स तो आपके सामने आने से खौफ खाते हैं और जीटी के अगेंस्ट इस बड़े मुकाबले में उनके पेसर्स को जिस तरीके से आपने डोमिनेट किया, आपने ये बताया कि भैया पेसर्स को भी ना मैं बड़े बड़े छक्के लगा सकता हूं, वो काबिलियत मेरे अंदर है। आई मीन देयर इज जस्ट एब्सोल्युटली नो रीजन कि क्यों रजत पाटीदार इंडियन टी20 साइड में ना हो। और अगर वो नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा घाटा है, शायद उनका नहीं है, जिस तरीके की उस बंदे ने परफॉर्मेंस की है। और रियलिटी ये है कि हम कंपेयर करते हैं रजत वर्सेस श्रेयस अय्यर, जिस तरीके से इस बंदे ने टीम को कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में लेकर गए हैं और ये जो बड़ी नॉक आई है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस इन क्वालीफायर 1,
मुझे तो लगता है कि उस रेस में भी ना श्रेयस थोड़े से पीछे छूट गए हैं, रजत अब उनसे आगे हैं। जुर्म बाकियों की तरह पीआर में पैसा नहीं खर्च करता। भाई कर लो थोड़े से पैसे, आपके भी जगह पक्की हो जाएगी T20 टीम में। क्या वन साइडेड थ्रैश किया है आरसीबी ने गुजरात को लिटरली इस मुकाबले में। आई मीन फील ही नहीं होने दिया कि ये क्वालिफायर 1 है। और ऐसा आरसीबी ने इस बार पहली बार नहीं किया था। इसके पहले अगर आप 2025 में भी उठाकर देखोगे अगेंस्ट पंजाब किंग्स इन दी क्वालिफायर 1, उनको भी इसी तरीके से पेला था। वो कल पंजाबी भी गुजरात को देखकर यही कह रहे थे कि बुरा मत मानो मेरे भाई, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जा रहे हो। आओ गिल भाई कैप्शन लिखना सिखाता हूँ। यार ये कहाँ से याद दिला दिया। आज देखेंगे ये शुभमन गिल क्या कैप्शन डालेगा इंस्टाग्राम पे। डाला ही नहीं भाई बंदे ने, उसने पोस्ट ही नहीं किया। देखो सच बोलूं तो आरसीबी की जीत की खुशी मुझे अलग है, पर भाई ये गिल भाई के अपने कोई पोस्ट नहीं आई ना, इसका गम मुझे एक तरफ है। भाई इसके पहले तो गिल भाई जब हार भी जा रहे थे फिर भी वो पोस्ट कर रहे थे ना यार। इस बार तो आरसीबी ने ऐसा कूट दिया है कि गिल भाई पोस्ट करना ही भूल गए। अब गिल भाई ने इस हार के बाद भले कुछ पोस्ट ना किया हो, पर आरसीबी फैंस को बहुत अच्छे से ये बात याद थी कि जब आपने हमें हराया था तो कुछ तो आपने पोस्ट किया था ना, वो प्ले होल्ड बोल्ड करके। आरसीबी फैंस ने उसका भी हिसाब कर दिया। किसी बंदे ने एआई से उनकी एक फेक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई और उनके इस मैच के डिसमिसल यानी कि बोल्ड होते हुए एक कैप्शन लिखा प्ले बोल्ड। याद है उन्होंने लिखा था ना प्ले बोल्ड आरसीबी के मजे लेते हुए, इन्होंने उसे बोल्ड कर दिया। खैर हमारे पाटीदार ने जिस तरीके से पटरा करके जीटी के सभी गेंदबाजों को रेला था, उसकी वजह से फर्स्ट 14 ओवर्स में जो आरसीबी 140 फॉर 3 थी, वो लास्ट 6 ओवर्स में 114 फॉर 2 रन स्कोर करती है और टोटल स्कोर पहुंच जाता है आरसीबी का 254 फॉर 5। डेफिनेटली हम सबको पता था कि गुजरात टाइटंस के लिए इतने रन बनाना असंभोग है। आई मीन असंभव है। इनका टॉप ऑर्डर को आउट कर दो, बस पूरी टीम डगआउट पहुंच जाती है। यही तो प्रॉब्लम रही है ना गुजरात टाइटंस के साथ कि इनके बैटिंग का तंबू 3 के बंबू पर खड़ा है। और इनफैक्ट अगर ये तीनों चल भी जाते ना, फिर भी आरसीबी के अगेंस्ट 255 का टारगेट चेज नहीं होना था। वैसी आरसीबी की क्वालिटी गेंदबाजी है और गुजरात टाइटंस जिस तरीके की टेम्पलेट क्रिकेट खेलती है उनमें 250 चेज करने वाली बात बनाई ही नहीं गई है। मतलब गुजरात के सॉफ्टवेयर को यह सिखाया ही नहीं गया है कि आखिर ऐसे मैचेस को कैसे जीता जाता है। उनका टेम्पलेट ही बिल्कुल अलग है ना। उनका तो यही है कि हमारे गेंदबाज डोमिनेट करेंगे, सामने वाली टीम को 160 180 या फिर 190 95 के स्कोर पर रोक देंगे और उसके बाद हमारे बैटर्स, जिसमें स्पेशली हमारे टॉप 3 के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम आसानी से मैचेस जीतेंगे। यही गुजरात टाइटंस का टेम्पलेट है। इसी तरीके से उनकी टीम डिजाइन हुई है, इसी तरीके से वो प्लेइंग 12 चुनते हैं और फिर उसमें जब 254 उनके गेंदबाज खा जाएंगे, मैच इज डन एंड डस्टेड। सिराज फाइनली फुलफिलिंग हिज ड्रीम ऑफ टेकिंग आरसीबी टू द फाइनल्स। ब्रो इज द रियल एजेंट ऑफ आरसीबी। तो साला डीएसपी तू इनके साथ क्या करूं जयकांत? आदमी कितना भी दिन भर भटक ले, शाम को अपने ही घर लौटता है। इफ जीटी चेज दिस तो मेरी में पनीर डोसा रोल करके डाल देना। भाई आपने ऑलरेडी इस सीजन अपनी जी में बहुत कुछ ले रखा है, बस इसीलिए जीटी ने चेज नहीं किया, वरना तो चेज लॉक एंड लोडेड थी। प्रेशर में परफॉर्मेंस के लिए नहीं, दूसरी टीम को मॉक करने के लिए संपर्क करें। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। भाई 255 का टारगेट चेज करना था गुजरात टाइटंस को एंड दे वर लिटरली 54 फॉर 5 विद इन द पावर प्ले। वही बात है ना कि जब सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं है कि ऑपरेट कैसे करना है तो फिर सिस्टम तो हैंग ही होगा ना। वो तो भला हमारे तेवटिया भाई का, जिनको एक और मौका मिल गया आलतू फालतू की पारी खेलकर अगले साल रिटेन होने के लिए, तो उन्होंने भी थोड़े बहुत रन बनाकर बस गुजरात टाइटंस की इज्जत बचा ली, वरना तो बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स गुजरात का हुआ था अगेंस्ट दिस माइटी आरसीबी बॉलिंग लाइनअप। हारा हुआ मैच में परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है। जॉस बटलर को आउट करने के बाद जॉश हेजलवुड ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, भाई मैं इस बात पर फिल्म बिलीफर बन गया हूं कि जैसी संगत वैसी बरकत होती है। आई मीन वी हैव ऑलवेज सीन एग्रेसिव विराट कोहली, वो हमें हमेशा दिखता था। अब उनकी वजह से उनके साथ रहते रहते हमने भुवनेश्वर कुमार को भी एग्रेसिव इसी सीजन में देखा और फिर हमने टिम डेविड को भी लफड़ेबाज बनते देखा, जिन्होंने अपनी फॉर्मर टीम से भी पंगे ले लिए। एंड नाउ वी हैव सीन एग्रेसिव जॉश हेजलवुड सेलिब्रेशन। आई मीन इतना इंटेंस सेलिब्रेशन तो इस भाई ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद भी नहीं किया था, जितना जॉस बटलर की वो विकेट लेकर किया। भाई दैट एग्रेसिवनेस ऑफ किंग कोहली हैज नाउ बीन इंजेक्टेड इनटू द वीन्स ऑफ ऑल आरसीबी प्लेयर्स। और ये सब मिलकर अब सामने वालों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं और ऑब्वियसली जीतते तो हैं ही। इस डोमिनेटिंग जीत के साथ आरसीबी अब अपने 5th आईपीएल फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके पहले 2009 में रनर अप थे, 2011 में भी रनर अप थे, 2016 में रनर अप थे, 2025 में फाइनली चलकर चैंपियन बने थे और 2026 में दे आर इनटू द फाइनल्स एंड जस्ट 1 विन अवे टू स्क्रिप्ट द हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जिसमें आप सिर्फ ना केवल एक बार ट्रॉफी जीतेंगे बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन बनके फिर से 2 टाइम्स चैंपियन बनेंगे। इसके पहले ये करिश्मा सिर्फ सीएसके और एमआई ने ही किया है। और अगर आप एज एन इंडिविजुअल कैप्टन रजत पाटीदार को देखेंगे, अपने पहले सीजन टीम को चैंपियन बनाया, दूसरे सीजन भी फाइनल में लेकर गए हैं। आज तक ऐसा करने वाले आईपीएल हिस्ट्री में सिर्फ 2 कप्तान रहे थे, पहले हैं हार्दिक पांड्या, दूसरे हैं रजत पाटीदार, लेकिन पांड्या फाइनल हार गए थे। अगर रजत पाटीदार फाइनल भी जीत जाते हैं
ही इज गोइंग टू स्क्रिप्ट द हिस्ट्री जो आज तक कभी नहीं की गई है। और ऐसे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स ये कहते हैं लास्ट 8 आईपीएल सीजन को लगातार उठाकर देखिए, जिस टीम ने क्वालीफायर 1 जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, दे वेंट ऑन टू विन द ट्रॉफी। वैसे जिंक्स तो नहीं करना है, पर ये आंकड़े देखकर मन में लड्डू जरूर फूटते हैं, बट अभी फाइनल बाकी है तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि याद रखो कि फाइनल में पहुंच सकते हैं हैदराबाद, और ये वही हैदराबाद टीम है जिसने 2016 में आरसीबी को फाइनल हराया था और वो एलिमिनेटर से जाकर ही पहुंचे थे फाइनल में। और इनफैक्ट पहली ऐसी और ओनली ऐसी टीम है हैदराबाद जिसने एलिमिनेटर से आईपीएल की ट्रॉफी तक का सफर तय किया है। और इसीलिए जब काफी लोग ये बात कर रहे हैं ना कि आज के मुकाबले में बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड हैदराबाद क्या होगा, कौन जीतेगा, कैसा होने वाला है उत्कर्ष भाई, मैं कहता हूं अगर आप एक आरसीबी फैन है आपको मनाना चाहिए कि हैदराबाद फाइनल में पहुंचे। जैसा हेटर्स भी मना रहे हैं ना कि अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ हैदराबाद ही रोक सकता है, हैदराबाद प्लीज सेव ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप आरसीबी फैन हो तो आप गर्व से जाकर कहो कि भाई हम भी चाहते हैं कि हैदराबाद आए, पहले वो जीत जाए, और अगर जीत सकते हैं तो बिल्कुल आ जाए, क्योंकि आपको भी भाई पुराने 2016 के जख्म मिटाने हैं, हिसाब बराबर करने हैं। एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू बी द चैंपियन यू वांट टू compete with the best। अगर लोगों को ये लगता है कि हैदराबाद ही सबसे बेस्ट है तो हैदराबाद ही सही, कम से कम फाइनल होगा तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, इट्स ऑल गुड। SRH will have to pull off a generational run to stop this RCB and also win the title। RCB looking unstoppable। ये बात मान के चलो RCB वालों कि it's just not RCB versus a final opponent, it's RCB versus all 9 teams fans as well। सब कोई हैदराबाद से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और मैं तो यही कहता हूं कि यही तो RCB फैंस के लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि हम इतने डोमिनेटिंग है ना कि दूसरी टीमों के लोग मतलब एक तरीके से प्रे कर रहे हैं कि भाई प्लीज तुम उन्हें हरा देना, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू वॉच देम लिफ्ट द आईपीएल ट्रॉफी अगेन एंड अगेन। और यही तो ऑरा है ना आरसीबी का। और इसीलिए मैं कहता हूं हर एक आरसीबी फैंस है जिसने 18 साल इंतजार किया अपनी टीम को ट्रॉफी उठाने के लिए, 19 साल इंतजार किए डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर फिर से फाइनल तक पहुंचने के लिए, आप अपनी टीम के साथ हर एक थिक एंड थिन में जुड़े रहे। इसीलिए अब इस पीक को एंजॉय करिए, अपोनेंट्स के मेल्ट डाउन को एंजॉय करिए, इस सक्सेस को एंजॉय करिए, बिकॉज यू ऑल डिजर्व दिस। बाकी बात हो आज के एलिमिनेटर मुकाबले के बारे में, इट इज राजस्थान वर्सेस हैदराबाद इन न्यू चंडीगढ़। एडवांटेज है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के पास, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जब यहाँ पर खेला था तो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 220 प्लस का टारगेट उन्होंने चेस किया था। और इनफैक्ट न्यू चंडीगढ़ का ट्रेंड हम सबको पता है, चेजिंग टीम ने सारे मुकाबले यहाँ पर जीते हैं, लेकिन इसके पहले धर्मशाला में भी तो यही था ना, उस चीज़ को बदला था ना। अब कुछ भी हो सकता है भाई, इट इज़ वी ऑल नो डू और डाई गेम। और एक्चुअली में ना वो एक तरफ वैभव सूर्यवंशी होंगे, दूसरी तरफ होंगे अभिषेक शर्मा। इट इज़ गोइंग टू बी अ फन सेगमेंट टू वॉच। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि डेफिनेटली हैदराबाद इज़ अ बेटर साइड, लेकिन जो असली कॉन्टेस्ट है वो अगेन वो एक बंदा है ना, जोफ्रा आर्चर वर्सेस हैदराबाद का टॉप ऑर्डर बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। क्या वो बड़ी विकेट्स ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो ये मैच खुल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। देन इट इज़ गोइंग टू बी एन डिफरेंट एंड इंटेंस बैटल और हाई स्कोरिंग गेम ऑन द कार्ड है। और रूल आउट तो आप गलती से भी राजस्थान को नहीं कर सकते हो, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को हराया है। डेफिनेटली रियान पराग, रविंद्र जडेजा इंजरी को नर्स कर रहे हैं, बट स्टिल बोथ आर प्लेइंग, और एक्सपेक्टेड है कि इस मुकाबले में भी दोनों ही खेलने वाले हैं। दोनों टीमें बहुत ही सेटल्ड हैं, तो कुछ खास ज्यादा बदलाव तो नहीं करेंगी। जीतेगा कौन ये मुकाबला? एक्चुअली तो आई एम वेरी श्योर कि ये मैच कौन जीतने वाला है, लेकिन वो बात मैं यहां नहीं बताऊंगा। वो बात को आपको पता चलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता है ना कि टेलीग्राम के साथ हमारे लफड़ा हो गया था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाया है, और इस वीडियो से मैं एम कर रहा हूं कि आप 25 के सब्सक्राइबर्स हमारे करा दोगे टेलीग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाओ, वहीं पर आज के मैच की आपको विन प्रेडिक्शन भी मिलेगी। और डेफिनेटली मैच के टाइम पर तो हम बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत करते रहते हैं, एक अलग अपना वो भी एक मतलब फैमिली है, बहुत प्यारी सी है। आप भी उसका हिस्सा बनिए, बहुत मज़ा आता है। और आईपीएल के बाद भी मज़े आते रहेंगे, खबरें आती रहेंगी, सबसे ज़्यादा रियल और जेन्युइन वहीं मिलती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है ये मैच, मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं टेलीग्राम पर भी और यहाँ पर भी। इस वीडियो से 490K की फैमिली कर दोगे? कर दो, फटाफट कर दो। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।